उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आज भोजशाला में सूर्योदय के साथ हिंदू समाज उमड़ा। उत्साह और उमंग के साथ हनुमान चालीसा का पाठ कर एक दूसरे को बधाई दी और मिठाई भी खिलाई। धार की ऐतिहासिक एवं संवेदनशील भोजशाला में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आज शनिवार सुबह से ही हिंदू समाज के लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। यह पहला अवसर है जब बिना किसी रोक टोक के लोग पूजन सामग्री, पुष्प इत्यादि लेकर भोजशाला में प्रवेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि वर्षों से केवल मंगलवार को ही सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा करने का अधिकार हिंदू समाज को था, लेकिन अब यही श्रद्धा न्यायालय के आदेश के बाद नियमित पूजा को लेकर उत्साहित दिखाई दे रही है। भोजशाला परिसर में सुबह से श्रद्धा, उत्साह और भावुकता का माहौल देखने को मिला। शनिवार सुबह सूर्योदय के साथ ही श्रद्धालुओं का भोजशाला पहुंचना शुरू हो गया। यहां आने वाले लोगों के चेहरे पर खुशी और संतोष साफ नजर आया। वर्षों से भोजशाला मुक्ति आंदोलन से जुड़ी महिला सरला ने भावुक होते हुए कहा कि इस दिन का इंतजार उन्हें वर्षों से था। उन्होंने बताया कि जैसे ही उच्च न्यायालय का आदेश आया, हिंदू समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। किसी की आंखों में खुशी के आंसू थे तो कोई उत्साह में झूम उठा। उनके अनुसार यह दिन हिंदू समाज के लंबे संघर्ष का परिणाम है और अब श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ पर पूजा अर्चना करने आएंगे। भोजशाला पहुंचे श्रद्धालु प्रमोद सोलंकी ने कहा कि उन्हें वर्षों बाद उन्हें यहाँ पर अगरबत्ती लगाने और शांतिपूर्वक पूजा करने का अवसर मिला है। उन्होंने बताया कि वे पहले भी प्रत्येक मंगलवार को नियमित रूप से पूजा के लिए आते रहे हैं, लेकिन अब न्यायालय के आदेश के बाद प्रतिदिन पूजा अर्चना करने की भावना लेकर यहाँ पहुंचे हैं। वहीं राजेश शुक्ला ने न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि वर्षों से संघर्ष में धार की जनता ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। उन्होंने आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 3 लोगों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। राजेश शुक्ला ने कहा कि फिलहाल प्रतीकात्मक रूप से मां वाग्देवी की पूजा की जा रही है, लेकिन उन्हें उस दिन का इंतजार है जब मां वाग्देवी की प्रतिमा लंदन से वापस आकर यहां पर स्थापित होगी। अदालत के आदेश के बाद भोजशाला में प्रति शुक्रवार को होने वाली नमाज को लेकर मुस्लिम समाज द्वारा नमाज पढ़ने की बात कही जा रही है। उस पर भी श्री शुक्ला ने कहा कि सभी को संविधान और नगर पालिका पर विश्वास रखना चाहिए तथा संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन अभी भी अलर्ट मोड पर है। आज भी शहर में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। वहीं भोजशाला पर रैपिड एक्शन फोर्स का बल तैनात किया गया है। प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। सोशल मीडिया पर भी लगातार प्रशासन नजर बनाए हुए है। आपने पूजा की है भोजशाला के अंदर, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? वर्षों बाद अगरबत्ती लगाने का मौका मिला और भोजशाला में दर्शन करने में जिस आपत्ति आती थी उससे बहुत अच्छा लगा कि अब कोई विघ्न नहीं आ रहा है। कोर्ट का फैसला आ गया। कोर्ट का फैसला अच्छा दिया। तो क्या प्रतिदिन पूजा करने के लिए आए? मैं हर मंगलवार को भी आता हूँ और भोजशाला का शुरू से मेरा यहाँ पे आ रहा हूँ। अब पूजा करने के लिए प्रतिदिन आएंगे? प्रतिदिन आते हैं। नाम बता दीजिए। प्रमोद सोलंकी। ठीक है। हेलो हेलो आए भोजशाला में, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे बाकी दिनों पर शुल्क लगता था, आज नहीं लगा। इसकी बहुत प्रशंसा रही और ऐसा लग रहा है कि मेरे ख्याल से अब हमेशा हम लोग इसी प्रकार से पूजा अर्चना करेंगे। अब तक आप सिर्फ मंगलवार को आते थे और पूजा अर्चना करते थे, लेकिन अब आप प्रतिदिन आ पाएंगे? हाँ, अब हम प्रतिदिन आ पाएंगे और पूरा हिंदू समाज आज से प्रतिदिन आता रहेगा। कितनी खुशी है मन के अंदर? बहुत खुशी है। ऐसा लग रहा है कि होली दिवाली हमने एक साथ ही खेली है और कल जो उत्साह हिंदू समाज में था वो कई सदियों का जो मन में दबा के रखा था वो कल फूट फूट के निकला मन से। किसी की आंखें रोई है तो किसी का मन रोया है और कोई खुशी में झूमा है। नाम बता दीजिए। सरला जी पेंडर। अभी आप सर्वप्रथम माननीय उच्च न्यायालय का आभार, धार की जनता के संघर्ष को प्रणाम, यहाँ के जो कार्यकर्ता जिन्होंने बलिदान दिए, जो हमारे 3 कार्यकर्ता हैं उनको शत नमन। सभी के प्रयासों से सैकड़ों साल बाद ऐसा शुभ दिन आया हुआ है यहाँ पर कि हम निर्विघ्न रूप से हमारा मंदिर कहकर हम जो है माँ की पूजा के प्रतीकात्मक रूप से भी पूजा कर रहे हैं। जब प्रतिमा आएगी और जब प्रतिमा यहाँ स्थापित हो जाएगी माँ सरस्वती की, तो वो ऐतिहासिक दिन का भी जल्दी से जल्दी हम इंतजार कर रहे हैं। कह रहा है कि मुस्लिम समाज कह रहा है कि हम शुक्रवार को यहाँ नमाज भी अदा करेंगे। अब संविधान की अगर बात करें तो संविधान का पालन जैसे पहले हमने बोला था
निर्णय नहीं आया था उसके पहले हमने बोला था कि जो भी संविधान में, जो भी कानून के हिसाब से, जो भी उच्च न्यायालय निर्णय देगी वो हमें मंजूर होगा। तो सबको इनको मंजूर करना चाहिए। नाम बता दीजिए आप। राजेश शुक्ला, भोज उत्सव समिति, मार्गदर्शन। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।